Class 7th from Holy Path, Chapter 2nd, Rational Numbers, Exercise 2A, Part 2nd। आज हम Part 2nd की बात करेंगे। Part 1st में हमने रैशनल नंबर्स की पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया है। ये उस वीडियो का पेज है, फुल एक्सप्लेन कि रैशनल नंबर्स कहाँ से आए हुए हैं, उसकी वजह क्या है, रैशनल नंबर का पॉजिटिव रैशनल होता है, फुल डिटेल एक्सप्लेन। अगर ये वीडियो आपने फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया तो समझ जाइए एक्सरसाइज आपका, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये देखिए 1-1 पूरे इसके आइडेंटिटीज तक हमने एक्सप्लेन किया है, फुल डिटेल, क्या किसके क्या रीजंस होते हैं, किस तरह से होते हैं रैशनल नंबर्स, पूरा हमने कंप्लीट वीडियो अपलोडेड कर दिया है, तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए आज पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट आर द न्यूमरेटर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो देखते हैं रैशनल नंबर में ये न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर होते क्या है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर से फिर से। सो रैशनल नंबर्स, व्हाट इज रैशनल नंबर? A number can expressed in the form of P upon Q. P upon Q मतलब कोई भी नंबर जो अपॉन फॉर्म पे राइट कर सके उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर? अब रैशनल नंबर का जो टॉप में होता है, जो हम अपॉन फॉर्म पे लिखते हैं, उसके अपॉन के जो फ्रंट यानी टॉप में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। याद रखिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये सभी इसी से बिलोंग करेंगे, यहाँ तक कि 9 और 10 भी इसमें इंक्लूडेड है। आई थिंक 11, 12 सभी इंक्लूडेड हैं। तो बेसिक देख लीजिए, ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। ये आपका न्यूमरेटर हुआ। और दूसरा जो अपॉन के डाउन साइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। सिंपल। और तो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जो हम एक्सटर्नल कोई बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द न्यूमरेटर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। और लास्ट में लिखा है आल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी हमें इस रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बताने हैं। 5th नंबर, सॉल्यूशन 5th टू फर्स्ट में है यहाँ पे 3/7। अब देखिए वही बात हो गई ना, 3/7 में आपका न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर दोनों की बात है। तो आप यहाँ पे लिखिए न्यूमरेटर। हमें न्यूमरेटर क्या दिख रहा है, यानी अपॉन के जो अप साइड हो, ऊपर की ओर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जो अपॉन के डाउन साइड हो, ये देखिए हमने शो किया है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए डिनोमिनेटर। यहाँ पे आपका क्या हो गया? 7। बस आपको अगर फर्स्ट क्लियर हो गया हो तो ऑलरेडी सभी अब क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने राइट कर लिया है। अब चलिए यहाँ पे हम शो भी कर देते हैं 5th नंबर में। 3/7 तो आपका कंप्लीट हो गया। -5/9 है। तो न्यूमरेटर अगर हम देखें तो न्यूमरेटर का होता है अपॉन के अप साइड। तो -5 आपका न्यूमरेटर हुआ। और डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है? ओनली 9। इसे एरो कर देते हैं, इक्वल टू कर ले। चलिए 3rd नंबर देखते हैं 7/-11। तो न्यूमरेटर में आपका क्या है? 7। और डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है? -11। चलिए 4th नंबर देखते हैं 6/1। तो न्यूमरेटर आपको क्या दिख रहा है? 6। और डिनोमिनेटर में आपका क्या दिख रहा है? 1। इसी तरह 0/1 में न्यूमरेटर आपका क्या है? 0 और डिनोमिनेटर क्या आपका? 1। इसी तरह 9/3 अगर आप इसे कट करेंगे तो इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। भाई 9/3 को आप दो तरीके से कर सकते हैं। 9/3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो इसका न्यूमरेटर 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। एक ये आंसर हुआ। और अगर इसी के बेस पे आप लिखना चाहते हैं तो न्यूमरेटर आपको 9 दिख रहा है और डिनोमिनेटर हमें 3 दिख रहा है। यह आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पिक आउट द पॉजिटिव रैशनल नंबर फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें रैशनल नंबर्स दिए हैं, हमें इसमें से टेक करना है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में जो रैशनल नंबर दिए हैं हमने यहाँ पे राइट कर लिया। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है?
पॉजिटिव रैशनल। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव रैशनल का मीन्स क्या होता है? सभी में प्लस होना चाहिए, सिंपल। निगेटिव का मीन्स क्या होता है? जिसमें आपके निगेटिव हो। चलिए प्रूफ भी करते हैं कैसे, ठीक है। देखिए 2/3 को अगर हम टेक करें तो 2/3 के पास यहाँ भी प्लस है, अगर ना दिया हो तो वहाँ प्लस होता है, नो डाउट। 3 के आगे भी कौन सा साइन है? प्लस है, अगर नहीं है वहाँ पे प्लस होता है, ये बात याद रखिए। चलिए अब देखें यहाँ -2/3, अरे एक में प्लस है एक में माइनस है, तो श्योर है कि ये निगेटिव हुआ। अगर दो में से किसी एक के पास भी माइनस है तो निगेटिव कहलाएगा, तो किस में जाएगा? निगेटिव में। इतना क्लियर हुआ। थर्ड में देखते हैं 2/-3, फिर वही बात हो गई कि यहाँ पे प्लस था, माइनस तो निगेटिव में है, यहाँ प्लस है नीचे माइनस है तो भी ये निगेटिव में ही है। और एक बात याद रखिएगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, नॉट निगेटिव इंटीजर। लेकिन अभी तो हम सिर्फ शो कर रहे हैं इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है 2/-3। क्लियर। अब देखिए -2 -3, अब आप सोच रहे हैं सर इसमें तो दोनों माइनस है, ये निगेटिव में जाएगा क्या? नहीं भाई, ये पॉजिटिव में जाएगा। क्यों? उसकी वजह बता देते हैं। -2/-3 इसका मीन्स क्या हुआ कि हम यहाँ पे माइनस से माइनस कट कर सकते हैं, कट करते हैं ना। तो अगर हम कट कर दें, जैसे देखिए यहाँ पे हम नंबर कट किए, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, वैसे ही माइनस माइनस है तो माइनस माइनस भी कैंसिल होंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल हुए तो क्या बन गया? +2/+3। तो दो आपके ये पॉजिटिव हुए और दो ये आपके निगेटिव हुए, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम सर्च करते हैं विच आर द फॉलोइंग आर निगेटिव रैशनल नंबर। जैसे इसमें पॉजिटिव किए, इसमें निगेटिव, और निगेटिव को पकड़ने के लिए हमने आपसे क्या बताया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से किसी एक में माइनस का साइन हो, किसी एक में माइनस का साइन हो, फटाक से निगेटिव में चला जाएगा। देखिए फर्स्ट नंबर ही हम देखें, दोनों में से एक में माइनस है, तो या बिल्कुल यहाँ पे लिख दीजिए -3/7 इज निगेटिव रैशनल नंबर, क्योंकि दो में से किसी एक के पास माइनस है और नीचे क्या है आपका प्लस, तो एक में तो माइनस है तो निगेटिव हो गया। अब यहाँ पे 3/-7 ये भी आपका निगेटिव है। क्यों? क्योंकि भाई दो में से किसी एक के पास माइनस है, सिंपल। अब देखिए -15/-17 ये पॉजिटिव में चला जाएगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस बन गए और ये पॉजिटिव हो गए। तो ये आपका आंसर है, ये हम प्रूव कर रहे हैं कि पॉजिटिव क्यों है। थर्ड है आप फोर्थ है 15/4, अरे ये दोनों के पास प्लस है, तो भाई दोनों के पास प्लस है तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। और जीरो की एक बात बता दें तो जीरो ना तो पॉजिटिव में जाता है ना तो निगेटिव में जाता है, हम आपको पहले से क्लियर कर देते हैं। लेकिन जनरली लिखने के लिए आप 0/1 लिखते हैं तो 1 क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव में जाएगा ना कि निगेटिव में जाएगा। लेकिन ज़ीरो को क्या बोलते हैं? ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव, ये होता है न्यूट्रल नंबर। लेकिन अकेले में अगर ज़ीरो पूछा जाए कौन सा नंबर है तो आप न्यूट्रल बोलेंगे, लेकिन ज़ीरो एक रैशनल नंबर है तो 0/1 लिखेंगे तो पॉजिटिव, 1 में पॉजिटिव है ना, इसलिए पॉजिटिव में चला जाएगा। अब यहाँ -5 है तो ये आपका निगेटिव। क्यों? क्योंकि हम -5/1 तो लिखेंगे रैशनल नंबर बनाने के लिए, तो एक के पास प्लस है, सिंपल। तो ये किस में चला गया? निगेटिव में। अब लास्ट है 1/-5, ये भी आपका निगेटिव में है। क्यों? क्योंकि 1 के पास प्लस है और एक के पास माइनस है। यानी आपको तुरंत मालूम करने के लिए कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए याद रखिएगा जब भी निगेटिव पूछा जाए तो दोनों में से किसी एक में माइनस होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, आपसे कभी मिस होगा ही नहीं। मतलब अगर आपके पास P/Q है रैशनल नंबर, तो इन दोनों में से किसी एक के पास, चाहे यहाँ माइनस हो चाहे यहाँ माइनस हो, किसी एक के पास अगर माइनस है तो निगेटिव होगा। बस इतना बस याद रख लीजिए, बस आपका तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट मतलब कि अगर हम कोई भी रैशनल नंबर लें तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा कि हम उसे फिर से सिंप्लीफाई करें तो वही नंबर बन जाए। चलिए आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं 5/13 से। तो 5/13 के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे 5 इक्विवेलेंट
रैशनल नंबर्स आर। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? जैसे 5/13 है, ये तो फर्स्ट ही दिया है। अरे तो भाई 5/13 का टेबल आप कर दीजिए। अब वन जा करेंगे तो वही आएगा भाई, वन का किसी में इंटू करेंगे, मान लीजिए इसमें हम वन का इंटू करें, यहाँ भी करें तो वही रिजल्ट आएगा ना, तो ये तो वही हो गया। तो हम क्यों ना वन को छोड़ के टू का टेबल से टू से स्टार्ट करें। जैसे 3 का टेबल हम पढ़ते हैं, 3 1 जा 3 ही हो जाएगा ना, वो तो वही हो गया। 3 2 जा से स्टार्ट करते हैं, तो 5/13 में हम 2 का इंटू करते हैं, ये हमने 2 का इंटू कर दिया। चलिए 5 2 जा 10, 13 2 जा 26। अब ये इस 5/13 का इक्विवेलेंट है या नहीं, चलिए प्रूव करते हैं कैसे। 10/26 है ना, 10/26 को सिंप्लीफाई करिए करिए। चलिए तो भाई हम क्या करेंगे, लास्ट में आपका इवन है, 2 से कट होगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। देखिए 5/13 फिर से आ गया, इसीलिए इसे इक्विवेलेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसका सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 5/13 ही मिलेगा, और अगर ना मिला तो वो इक्विवेलेंट नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ टेबल करते हैं, तो जितने हम टेबल पढ़ेंगे उसी से वो कैंसिल भी होकर वहीं पहुँच जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब 3 का इंटू करते हैं, तो 5/13, तो 5/13 इंटू 3, 5 3 जा 15, 13 3 जा 39, 5 सॉरी यहीं डायरेक्ट लिखते हैं, 5/13 इंटू 4 इंटू 4, 5 4 जा 20, 13 4 जा 52, 5/13 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 13 5 जा 65। कितने हो गए, 5 लिखना है, 1 2 3 4, एक और लिख लें, 6 इंटू 6, 5 6 जा 30, 13 6 जा 78। सिंपल, यही आपके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हुए। क्लियर। अब इसी तरह चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड है आपका क्वेश्चन में -2/9। इसके बाद आप यही लिख लीजिएगा यहाँ पे 5 इक्विवेलेंट। ठीक है, रैशनल, ये नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं -2/9 का 2 के टेबल के साथ, तो 2 इंटू 2, तो -2 इंटू -2 -4/9 2 जा 18। अभी कट करेंगे तो आप यहीं पहुंच जाएंगे फिर से, -2/9 इंटू 3 इंटू 3, 3 2 जा 6, यानी -6/9 3 जा 27, -2/9 इंटू, टेबल आपको पढ़ना है, और ऐसे बॉन्ड नहीं कि आप 2 3 4 का ही पढ़ें, आप 10 का पढ़िए, 20 का पढ़िए, 30 का पढ़िए। ऐसे नहीं कि आप आंसर सीट में देख रहे हैं सर ऐसे लाइन से आ रहा है, यही आंसर है इसलिए यही सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ 20 का इंटू करिए ना, 2000 का इंटू करिए, सब सही है, कोई भी रॉन्ग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वही उसका इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इन्फिनिटिव होते हैं, अनंत होते हैं। आपकी उम्र निकल जाएगी करते करते, आपके आने वाली पीढ़ियाँ निकल जाएंगी, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इन्फिनिटिव होता है, किसी भी रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट इन्फिनिटिव होता है, इतने होते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। क्योंकि टेबल आप पढ़ते रहिए जितना पढ़ना है, 4 2 जा 8, 9 4 जा 36, -2/9 इंटू 5 इंटू 5, 5 2 जा 10, 9 5 जा 45, 4 हुए। एक और लिख देते हैं 2/9, 6 इंटू 6, 6 2 जा 12, और 2/9, हाँ 9 6 जा 54, ये आपका आंसर हुआ। चलिए अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इसका डायरेक्टली वही इंटू करके रख देते हैं। अब आप उसे पूरा पैटर्न्स में लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आर, और फिर आप क्या करेंगे, 4/-15 का 2 में इंटू करेंगे, यहाँ भी 2 का, तो 4 2 जा 8, 15 2 जा 30। इसी तरह 4/-15 का 3 में इंटू करिए, 4 3 जा 12, 15 3 जा 45, -45।
5, फिर 4/-15 इंटू 4/4, 4 4 जा 16, 15 4 जा 60, ये हो गया। अब 4/-15 इंटू 5 इंटू 5, 5 4 जा 20, 15 5 जा 75, ये हो गए। अब 5 4/-15 इंटू 6 इंटू 6, 6 4 जा 24 अपॉन 15 6 जा 90, ये आपका कंप्लीट हुआ थर्ड नंबर। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, -5/-3। फोर्थ नंबर है -5/-3, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं -5 - 3 × 2। साइन को कट मत करिएगा, उसे रहने दीजिएगा। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। आप चाहें तो कट करेंगे तो कोई रॉन्ग नहीं होगा। 3 × 3, 5 3 जा 15, -15, 3 3 जा 9, -5/-3 इंटू 4 इंटू 4, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, कितनी हुई 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 3 5 जा 15, एंड लास्ट इंटू 6 इंटू 6, 5 6 जा 30, 3 6 जा 80। चलिए कुछ ही से एक्सटर्नल करते हैं। फिफ्थ नंबर लास्ट -1 लिखा है। अब रैशनल नंबर किसको बोलते हैं भाई? -1/1 लिखते नहीं लिखते? लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तो चलिए इंटू करते हैं। -1/1 का 2 में इंटू करिए तो 2 1 जा 2। पहले हम आपका आंसर कंप्लीट कर दें, फिर एक्सटर्नल कवर करते हैं। 2 1 जा 2, ये आपका फर्स्ट आया। -1/1 इंटू 3 इंटू 3, तो -3/3, -1/1 इंटू 4 इंटू 4, सो -4/4, -1/1 इंटू 5 इंटू 5, -5/5, -1/1 इंटू 6 इंटू 6, 6 1 जा -6 और 6 1 जा 6। अब थोड़ा सा एक्सटर्नल बात कर लें। मान लीजिए हमको ये पसंद नहीं है, मतलब हमने 6 हमको फाइंड करने थे, हमने कर दिया। अब जैसे -4/-15 है, हमारी मर्जी है, हम 400 से इंटू करना चाहते हैं। तो 4 4 जा 1600 अपॉन 15 4 जा 19, सॉरी 15 4 जा 60, और ये 00। तो ये रॉन्ग नहीं है, ये भी आपका राइट है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये भी आपका राइट है। इसलिए हमने आपको दिखा दिया कि इक्विवेलेंट ये नहीं कि आपका फिक्स्ड है, टेबल ही आप करिए। हमने 400 का भी तो टेबल कर लिया, तो ये भी राइट है। आप सोचे -5/3 है, -3, तो आप इसमें जितने का भी इंटू करिए, 1 लाख का कर दीजिए। 1 लाख का हम डाउन साइड भी कर दिए, तो आपका कितना आएगा? -5 लाख अपॉन -3 लाख। ये भी आपका राइट है, ज़ीरो यूज़ कर लीजिएगा, हमने वर्ड में लिख दिया, तो ये भी आपका इक्विवेलेंट है। ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप बॉन्डेड है कि 2 3 4 का ही टेबल पढ़ें, आप जिसका भी पढ़े बस न्यूमरेटर में भी उसी का इंटू करिए, डिनोमिनेटर में। इतना बात से याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में आपका एक ही बात में कंप्लीट हो जाएगा, और आप हमेशा इसे याद रखिएगा जो हम बोलने वाले हैं। राइट इच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विथ अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बताना है, तो भाई डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा आप क्या लिखेंगे? इन रैशनल नंबर डिनोमिनेटर always time be पॉजिटिव इंटीजर, नॉट निगेटिव इंटीजर। मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव इंटीजर। ये बात याद रखिएगा, कभी भी निगेटिव नहीं होता। कौन? डिनोमिनेटर। तो भाई फर्स्ट नंबर में आपका दिया है
5/-17, तो इसे आप ज़रूर कॉपी में लिख लीजिएगा तो आपको फुल कंप्लीट रहेगा। ठीक है, -5/16, तो इसे हम सॉल्व करने के लिए जब हम बता दिए कि डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो उसे हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस कहाँ चल देगा, आपके टॉप में, लेकिन टॉप में नहीं जाता भाई, ये भी याद रखिएगा। डिनोमिनेटर का साइन देखिए, आप आंसर शीट में देखेंगे तो आपका यहाँ पे साइन बना होगा, लेकिन यहाँ नहीं जाएगा। अगर आप फुल एक्सप्लेन चाहते हैं, बेस्ट नॉलेज के साथ चाहते हैं, तो ये माइनस हमेशा यहाँ पे जाएगा, वहाँ नहीं जाता कभी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप ऊपर भी ले जाएंगे तो रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर आप फुल एक्सप्लेन चाहते हैं, आप अपने माइंड को एकदम एडवांस रखना चाहते हैं, तो ये बात याद रखिएगा, डिनोमिनेटर का जो साइन ऊपर जाता है टॉप में, वो यहाँ नहीं जाता, यहाँ जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जैसे सेकंड नंबर है -5/-19, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ऑलरेडी आपका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव हो गया। हमें पॉजिटिव करना है तो दो ही तरीके के मिलेंगे, एक तो ऐसे मिलेंगे या तो फिर कटने वाले मिलेंगे, तीसरा तो मिलेगा नहीं। थर्ड क्या है, 13/4, अभी वही बात हो गई कि ये माइनस कहाँ चल देगा, टॉप में, ये हो गया। नाउ फोर्थ 3/-2, ये आपका दिया है, तो माइनस कहाँ हो जाएगा, टॉप में, ऐसे। और फिफ्थ नंबर -36/-65, तो माइनस माइनस कैंसिल, 36/65, दोनों पॉजिटिव हो गए। चलिए, आपका 9 नंबर तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 10 नंबर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपके दोनों सेम हैं, बस डिफरेंट दोनों में ये है कि डिनोमिनेटर इसमें पॉजिटिव करना था और इसमें न्यूमरेटर पॉजिटिव करना है। अब श्योर है कि न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव करेंगे तो डिनोमिनेटर निगेटिव होगा, तो क्वेश्चन बनेगा, लेकिन डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात याद रखिए। इसको दो तरीके से आप कर सकते थे। 9 नंबर जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि ये नीचे से ऊपर क्यों गया, उसकी वजह ही बता देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, मान लीजिए आप और डिटेल करना चाहते हैं, सर नहीं मुझे ये जानना है कि कैसे माइनस गया, तो उसके हम तरीके बताए हैं। जैसे 5/17 है दिया है, तो अभी इक्विवेलेंट आपने पढ़ा, तो -1 का आप इंटू कर दीजिए टॉप और बॉटम में, तो 5 जा आपका -5 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 7 जा 17 एक ये तरीके हो गए। और ये बेस्ट तरीका है अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, या तो फिर एक ये मेथड है, -1 का इंटू कर दीजिए, सब में करना है। जैसे हम अभी क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं, तो भी वही करना है, कोई अलग नहीं करना है हमें। 10 में भी हमें, चलिए हम 10 आपको वही रूल से दिखा देते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है, तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन रैशनल नंबर, सीधे ऑन रैशनल, सिंपल। तो इसका मतलब हुआ -9/5 में -1 इंटू -1 इंटू कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, 9 1 जा 9, 5 1 जा 5, -5, सिंपल। तो ये -1 जो हमने ये लिखा है, ये आप सब में लिखिएगा। जैसे सेकंड नंबर क्या है आपका, -5/-9 ये है, तो आप क्या करिएगा, -1 का सब में आपको यही करना है, 9 में भी और 10 में भी करके देख लीजिए। माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस, 9 1 जा 9, हो गया पॉजिटिव आपका। नाउ थर्ड नंबर, कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। -3/7 ये दिया है, तो -1 का न्यूमरेटर में, -1 का डिनोमिनेटर में, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 7 1 जा 7, ये आपका पॉजिटिव हो गया, देखिए सिंपल। नाउ फोर्थ नंबर -4, और फिफ्थ नंबर क्या है, -25/-29। चलिए अब कर देते हैं इसे दोनों को। -4/1 लिखेंगे, रैशनल नंबर है, तो -1 का टॉप में इंटू, -1 का डाउन में इंटू, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 जा 4,
और माइनस यहाँ पे प्लस है, नहीं है वहाँ प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1 हो गया पॉजिटिव। इसमें भी -1 का इंटू कर दीजिए, यहाँ भी -1 का, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आपको -1 का इंटू करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। माइनस इंटू माइनस प्लस, 25 1 जा 25, माइनस इंटू माइनस प्लस, 21 1 जा 29, सॉरी ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, राइट 1/2 विद डिनोमिनेटर एज 10, 16 26 102 5000। चलिए देखते हैं हमारे पास रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर गिवन है 1/2 विथ डिनोमिनेटर एज 10, विथ डिनोमिनेटर एज 10, मतलब हमको डिनोमिनेटर में 10 बनाना है। क्या बनाना है? 10। और यहाँ पे डिनोमिनेटर दिख क्या रहा है ये बताइए, 1/2। ठीक है भाई, 1/2 है तो थोड़ा सा अपने माइंड को फोर्स करिए, दिमाग प्रेशर डालिए, 2 का टेबल पढ़िए, डिनोमिनेटर 10 कब होगा, 2 का टेबल पढ़िए, 10 कब आएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 टाइम्स में। तो क्यों ना 5 का यहाँ इंटू कर दें और 5 का ऊपर भी इंटू कर दें, क्योंकि आप नीचे ऊपर दोनों इक्वल ही इंटू करेंगे ना, तभी तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। चलिए इंटू कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये हुआ आपका फुल डिटेल जैसा लिखना है। अब हम सिर्फ लिखते जाएंगे सभी में, जैसे 1/2 है। अब इस बार डिनोमिनेटर हमें क्या चाहिए, 16, डिनोमिनेटर चाहिए 16, ये हमने लिख दिया। अब 2 का टेबल पढ़िए ना, 16 आए 2 के टेबल में, तो 2 8 जा 16, तो 8 यहाँ लिख लीजिए, मल्टीप्लाइंग ऐसे लिख लीजिए 8/8। अब ठीक है, तो 1/2 इंटू 8 इंटू डाउन साइड 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब ठीक है, चलिए अब डिनोमिनेटर कितना चाहिए, 26। ठीक है भाई, 1/2 डिनोमिनेटर चाहिए 26, 2 का टेबल पढ़िए, नहीं बनता तो 2 को 26 से डिवाइड कर दीजिए, 13, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 आया। तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 13/13, सिंपल, इंटू कर दीजिए, 13 का टॉप में, 13 का डाउन में, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, आ गया 26 डिनोमिनेटर में। अब आते हैं 102 में। ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए, 102। ठीक है, हमारे पास क्या है, 1/2, 1/2, 2 का डिवाइड करिए 102 में, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 51। तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 51 का, तो 51 का टॉप में, 51 का डाउन में, 51 1 जा 51 अपॉन 5, 2 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये आ गया। ये कौन सा हुआ, 4th नंबर, आई थिंक 4th। अब आते हैं 5th नंबर, कितना, 5000, डिनोमिनेटर चाहिए 5000। तो 5000 को 2 से डिवाइड कर दीजिए ना, टेबल करने में आसानी होगी, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 5 जा 10, और ये 00 यहाँ कर दीजिए, यानी 2500 का इंटू करना है, किसमें, 1/2 में। तो 2500 इंटू 2500, तो 25 1 जा 25, 00, 25 2 जा 50, यानी ये आपका 5000 हो गया सेटअप। और रूल्स कैसे लिखेंगे, ऐसे ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब लास्ट में हमें कुछ और दिया है, कैन यू राइट 1/2 विथ डिनोमिनेटर इक्वल टू 5। क्या डिनोमिनेटर 5 हो सकता है, बताइए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डिनोमिनेटर में 2 का टेबल ही ना पढ़ रहे थे। देखिए इसमें 10 चाहिए तो 2 5 जा 10, 5 का इंटू हुआ होगा, ये देखिए। इसमें 16 चाहिए डिनोमिनेटर में, तो 2 8 जा 16, टेबल ही पढ़ लिए। यहाँ 26 चाहिए तो 13 2 जा 26, 2 के टेबल में आता है 13 टर्म्स में। फिर 4th नंबर में 251 जा आपका क्या होता है, 102,
ये भी आ गया डिनोमिनेटर 102। अब 2 के टेबल में 2500 टर्म्स में 5000 आता है, लेकिन भाई 2 के टेबल में 5 नहीं आता। ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आता है, हम तो ले ही आएंगे, चाहे कैसे भी लेके आए। अगर कोई बोले कि 2 के टेबल में क्या 5 आता है, आता है भाई। टेबल ये थोड़ी होता है कि 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, इतना ही बस होता है। 2 के टेबल बहुत सारे होते हैं। 2 का टेबल में हाफ भी होता है, 2 हाफ जा। तभी तो हमारे बुजुर्ग लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं, कै सत्ते 8, कै चौको 5 बोल देते हैं, कै त्याई 2, कुछ भी बोल देते हैं, सब सही है, कोई गलत नहीं है, सब एकदम परफेक्ट है। अगर आपसे कोई बोले कि 2 के टेबल में हाउ मेनी टाइम्स बिकम्स 5, तो आप उन्हें बोल दीजिएगा 5/2 टाइम्स। ये है आंसर। 2 से 2 कैंसिल, 5 आ गया यदि 2 के टेबल में 5। यानी अगर टेबल पढ़ने को बोले तो क्या बोलेंगे, 2 5/2 जा 5। लेकिन यहाँ तो नहीं लेंगे, ठीक है, अब बुक के खिलाफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये राइट है, कोई गलत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो ये 1/2 विथ डिनोमिनेटर 5। तो आंसर क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टेबल ऑफ 2 becomes denominator 5। ये लिख दीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। पार्ट 3 के लिए वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत पेंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।